के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अंडे साहब देखो ओरा मोची, चलो तुम्हारे जूते साफ करवाते हैं। आओ चलो चलते हैं। चल बे मोची, साहब के जूते साफ कर। जी साहब, लाओ जूते उतारो। अबे मोची, मेरे जूते ऐसे ही साफ कर। तेरी इतनी औकात, तू मुझसे जूते उतरवाएगा? अरे साहब है ये इस एरिया के इंस्पेक्टर, जल्दी से जूते साफ कर। देखो साहब, जूते पहनकर अच्छे से पॉलिश नहीं लगती। साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जवान लड़ाता है? तरुण पकड़ साले को, आज इसको अच्छे से सबक सिखाता हूँ। साले और बोल ले साहब से उल्टा। अब समझ में आ गया होगा तुझे पुलिस वाले से उल्टा बोलने का अंजाम क्या होता है। अभी कहाँ समझ आया होगा इसको। फेंक साले का सामान। पकड़ साहब। अरे अभिषेक भाई, क्या हुआ? ये तुम्हारे सारे जूते चप्पल ऐसे कैसे बिखरे पड़े हैं? भाई एरिया में नए 2 पुलिस वाले आए हैं, लगता है इस एरिया में उनकी नई पोस्टिंग हुई है। जब वो पॉलिश कराने आए तो मैंने उनसे जूते उतारने को बोला। इस बात पे वो बहुत गुस्सा हो गई, मुझे मारा पीटा और मेरा सारा सामान भी फेंक दिया। अच्छा भाई, तो भाई बड़े साहब से इनकी शिकायत कर दें? नहीं भाई, पुलिस वालों से पंगा लेना ठीक नहीं है, छोड़ जाने दे। और हाँ, तू मेरे घर में किसी को नहीं बताएगा, खामो वो बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए तू मेरी कसम खा कि किसी को नहीं बताएगा। ठीक है भाई, मैं नहीं बताऊंगा। अब तो खुश है ना? ठीक है भाई, चल अब मैं डॉक्टर से पट्टी करवाता हूँ। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही। सर आज मीटिंग है, सीओ साहब ने बुलाया है, जूते पॉलिश करा लो। हाँ सही कह रहा है तरुण, आ चल करा लेते हैं। अरे साहब आज वो लड़का नहीं आया, शायद उसका बाप बैठा है। हाँ तो मैं क्या डरता हूँ इसके बाप से। करा लेते हैं पॉलिश। चल बे बुड्ढे, साहब के जूते पर पॉलिश मार। और चमक ऐसी आनी चाहिए जैसे टकले की चांद पर नवरत्न तेल लगाकर चमक आती है। ठीक है साहब, अब अपने जूते उतारो। क्या बोला? साहब को अगर अभी इसे कुछ बोलोगे तो ये पॉलिश नहीं करेगा। हमें मीटिंग में जाना है, अभी पॉलिश करा लो, बाद में बताएंगे इस बुड्ढे को। साहब पैसे तो देते जाओ। किस बात के पैसे? साहब पॉलिश के पैसे। अबे बुड्ढे एहसान मान, तूने साहब के जूते पॉलिश किए हैं, ऊपर से तुझे पैसे भी चाहिए। चलो साहब। साहब साहब आपकी वो बात तो सही है, लेकिन मेरा मेहनताना तो दे दो 20-20 रुपए। साले तुझे एक बार की समझ नहीं आता? देख, मैं देखने में ही खतरनाक नहीं हूँ, अंदर से भी बहुत खतरनाक हूँ।
देख, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, हट जा मेरे रास्ते से। नहीं साहब, मुझे पैसे दो। ले पैसे। और चाहिए पैसे? तरुण मार साले को। चल। साले बुड्ढे, आज के बाद दिख मत जाना। बाबा, आप इस तरह यहाँ क्यों बैठे हो? क्या हुआ? बेटा, 2 पुलिस वाले आए थे पॉलिश कराने। मैंने उनसे पैसे मांगे तो पैसे ना दिए, मना कर दिया। मुझ में मार लगाई, मेरा सारा सामान फेंक दिया। अच्छा, आप चलो बड़े साहब के पास, वो अच्छे से क्लास लेंगे इनकी। नहीं बेटा, हम गरीब आदमी हैं, पुलिस से पंगा लेना ठीक नहीं है। खैर छोड़, जाने दे। पर ये सब मेरे बेटे को मत बताना, उसका गर्म खून है, कहीं गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। वादा कर मेरे से। मैं वादा करता हूँ, मैं किसी से नहीं बोलूँ। खैर फिलहाल आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी पट्टी करवा देता हूँ। आइए चलिए। साहब देखो, कल उस बुड्ढे से मना किया था यहाँ बैठने के लिए, आज वो नहीं आया तो अपने छोटे लड़के को भेज दिया यहाँ पर। चलो आज इसे अच्छे से सबक सिखाता हूँ, ये बाप बेटे भूल जाएंगे यहाँ दुकान लगाना। क्यों बे, कल तेरे बाप ने बताया नहीं तुझे कि यहाँ दुकान नहीं लगानी? साले बुड्ढे में कल इतनी मार लगाई, फिर भी सुधरा नहीं वो। बेटा, आते वक्त पीछे से बाइक वाले ने टक्कर मार दी, उसी की चोट लगी है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई बुजुर्ग पे हाथ उठाते हुए? साले तुम मुझसे ऊंची आवाज में बोलता है? मत मारो भाई, मत मारो। साले कल से दिख मत जाना बाप बेटे यहाँ, वरना खाल उतार दूंगा तुम्हारी। ठीक है ना? ये क्यों रो रहा है? अबे छोटू, तू रो क्यों रहा है? अरे भैया, 2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने पिताजी की मार लगाई थी। आज उन्होंने मुझ में भी बहुत मार लगाई और मेरा सारा सामान फेंक दिया, और बोल रहे थे आज के बाद अगर यहाँ दिख गया तो मुझे और पिताजी को बहुत मारेंगे। अच्छा चल, घर चलते हैं, फिर सोचते हैं इन सालों को कैसे सबक सिखाया जाए। पर भैया घर किसी को मत बताना, नहीं तो पिताजी और भैया मेरी चिंता करेंगे। चल अब तू परेशान मत हो, डॉक्टर के चलते हैं, तेरी पट्टी करवा देता हूँ। बाबा, आप लोग एक दूसरे को बताओ या ना बताओ, लेकिन अब मेरा बताना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को जिसने मारा है वो एक ही पुलिस वाला है। क्या? उस पुलिस वाले ने पिताजी पे हाथ उठाया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। समझ में आया तेरे? हम गरीब मजदूर आदमी हैं, मोची का काम करते हैं, हमारी कौन सुनेगा? वो खुद पुलिस में है, उनके पास पावर है। पर पिताजी वो पुलिस में है तो क्या हुआ? उसका जो मन करेगा वो करेगा हमारे साथ। नहीं, वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुझे उससे बदला लेना है तो बल से नहीं, अकल से काम ले। मतलब भाई? मतलब ये कि क्यों ना तू अब और भी ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, उससे भी बड़ा अधिकारी बन और फिर उससे बदला लेना। ठीक है भाई, अब मैं खूब मेहनत करूंगा और उससे भी बड़ा अधिकारी बन के उससे बदला लूंगा।
राहुल के समझाने के बाद मैंने पढ़ाई पर ध्यान दिया और काफ़ी मेहनत की। अपने मेहनत के बलबूते मैं एक बड़ा ऑफिसर बन गया। साहब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या हुआ तरुण जो तू इतना घबराया हुआ है? किसी ने हमारी रिश्वत लेते हुए वीडियो बना ली है और वो वीडियो कप्तान साहब तक पहुंचा दी है और उन्होंने हम दोनों को बुलाया है। अगर हम निर्दोष साबित नहीं हुए तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। अच्छा, चलो चलते हैं सर के पास, बोल देंगे हम ऐसा नहीं करते, किसी ने हमें फंसाने के लिए वीडियो एडिट कर दी है। ठीक है सर, चलते हैं। सर हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सरासर झूठ हैं। हमने किसी से भी रिश्वत नहीं ली है। अच्छा, मैं कैसे मान लूँ ये बात? सर मैं बहुत ईमानदार ऑफिसर हूँ। मेरे एरिया में किसी भी गरीब बेसहारा से पूछ लो, आज तक मैंने किसी के भी साथ बदतमीजी तक नहीं की। रिश्वत तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? ये देखो, ये कौन है? सर किसी ने मुझे फंसाने के लिए किसी और के चेहरे पे मेरी फोटो लगा दी है, ईमानदार ऑफिसर से बदला लेने के लिए। सर आजकल ये एडिटिंग वीडियोस बहुत चल रही हैं। सर मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए लोग मुझसे चिढ़ते हैं। सर मैंने आज तक किसी से रिश्वत नहीं ली, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। हाँ सर, साहब सही कह रहे हैं। आज तक हमने किसी भी गरीब से बदतमीजी नहीं की है। रिश्वत लेना तो बहुत बड़ी बात है। लाओ फोन। बेटा तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। याद करो, तुमने मेरे पिताजी, मेरे छोटे भाई और मुझे बस इसलिए मारा था क्योंकि हम तुम्हें जूते उतारने के लिए बोल रहे थे, पर तुमने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए हमें खूब मारा। जब तुम हमें इस छोटी सी बात पर इतना सता रहे थे तो लोगों के साथ क्या करते होगे वो मैं सोच सकता हूँ। सर हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आगे से ऐसा नहीं होगा। माफ़ कर दूँ, वो भी तुम्हें? बेटा भूल जाओ, मेरा बस चले तो तुम जैसे लोगों को माफ़ नहीं, इस दुनिया से ही साफ कर दूँ। अब चले जाओ यहाँ से, जल्दी सस्पेंशन लेटर तुम्हारे घर होगा। बेटा बचोगे नहीं तुम दोनों। तुम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस विभाग को, जो गरीब दीन दुखी को सताते हैं, पुलिस का नाम बदनाम कराते हैं। निकलो यहाँ से।